हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ग्रुप सी के लिए न्यू वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, जिसमें आप सभी अपने फॉर्म को ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका जो अनाउंसमेंट है वो ऑफिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर भी कर दिया गया है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई थी उस पर आपको ग्रुप सी की तरफ से, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपको वहाँ पर न्यूज़ दिख जाएगी। तो चलिए आपको सिंपली मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड लिख देना है। देखिए मैंने पहले से टाइप कर रखा था, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की होम पेज पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का जो होम पेज होता है उस पर आपको जाना है। तो देखिए ये नीचे इंडियन कोस्ट गार्ड का होम आगे लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। फिर आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे, जो इसका होम पेज है वो खुल जाएगा। और आप लोग यहाँ पर इसका डेस्कटॉप साइट लगा लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर की तरीके स्क्रीन दिखने लगेगी। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर रखा है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा कि ग्रुप सी के लिए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाल दी गई। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाल दी गई हैं। तो यहाँ पर चलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो इससे आपको जो PDF की न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आप लोग व्यू ऑल कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी आसानी से। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट ये यहाँ पर दे रखा है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको PDF यहाँ पर नीचे जहाँ पर व्यू दे रखा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो इसकी PDF है उससे डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जितनी भी कंडीशन है, उन सभी को देख लेंगे। और आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको इसकी PDF, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की PDF और जो इसका फॉर्म फिलअप करने का जो पूरा तरीका है, जो फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल PDF है उस पर आप लोग देख सकते हैं हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट सिंथेसिस बिजनेस पार्क, यहाँ पर आपका एड्रेस दे रखा है। फिर आगे चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर A नंबर पर दे रखा है नेम ऑफ द पोस्ट विथ पे, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, उसकी सैलरी कितनी वो भी दे रखा है। तो A नंबर पर दे रखा है सिविलियन MT ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन द पे ऑफ रेट्स 19,900, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें पोस्ट है सिविलियन MT ड्राइवर की जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड की है, और इसका जो पेमेंट रहेगी वो 19,900 रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दे रखी कैटेगरी वाइज। तो UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी अनरिजर्व्ड के लिए 5 हैं, OBC के लिए 1 रहने वाली है और SC के लिए 2 पोस्टें हैं। और बात करें कहाँ पर पोस्टिंग होगी, वो प्लेस दे रखा है हल्दिया, कोलकाता, भुवनेश्वर और प्रदीप, ये आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्लेस दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या दे रखी गाइस। तो यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड यानी कि मैट्रिकुलेशन दे रखा है। फिर आगे दे रखा है कि मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है मोटर ड्राइविंग में। और फिर आगे दे रखा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि इसके बारे में कुछ नॉलेज भी होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। फिर बात करें एज कितनी रहने वाली है, तो 18-27 साल एज रहने वाली है। फिर यहाँ पर B नंबर पर आपको दे रखा है फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर इन द पे ऑफ, इसमें भी देखिए पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए है, जो कि एक पोस्ट है और भुवनेश्वर पर है। यहाँ पर एसेंशियल आपको दे रखा है सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ITI, यानी कि ITI का यहाँ पर सर्टिफिकेट मांग रहा है जो जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिजराइबल में दे रखा है 10th और नॉलेज ऑफ इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, यहाँ पर डिजराइबल में दे रखा है। और अगर बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर भी 18-27 रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर आपको ये हमारा दे रखा है फर्स्ट नंबर पर, यानी A और B हमारा हो गया। अब C नंबर पर दे रखा है MT फिटर और MT मैकेनिस्ट के लिए दे रखा है, यहाँ पर पेमेंट दे रखी UR यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 1, SC के लिए 1, और बात करें SC के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए यानी जो SC की तरफ से होगा उसके लिए भी 1 है। यहाँ पर आपके दे रखी पोस्ट ऑफ प्लेस कोलकाता, और एसेंशियल दे रखा है मैट्रिकुलेशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस और ITI डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ITI डिप्लोमा भी लगेगा। और एज लिमिट 18-27 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट दे रखी फायरमैन इन द पे ऑफ दे रखा है। फिर अनरिजर्व्ड के लिए 3 दे रखी है, OBC के लिए 1, और ये पोस्ट रहने वाली है कोलकाता में। यहाँ पर एसेंशियल आपको लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन मांग रहा है, कैपेबल ऑफ यहाँ पर परफॉर्मिंग
स्टेनस ऑफ ड्यूटीज़, यहाँ पर नोट आप लोग सब लोग रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना यहाँ पर चेस्ट चाहिए और कितना यहाँ पर वेट लेना है, चेस्ट ऑन एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, इंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पर आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, वेट 63.5 kg बाय द फायरमैन, लिफ्ट अप टू डिस्टेंस 183 मीटर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एलिजिबिलिटी को मिलाकर दे रखी है। फिर यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर 18-27 रहने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ई नंबर पर पोस्ट दे रखी है इंजन ड्राइवर के लिए, जिसकी पेमेंट दे रखी है 25,500 से, और इसमें सिर्फ अनरिजर्व के लिए 1 है हल्दिया पर एसेंशियल, यहाँ पर ये दे रखा है 18 से 30 ईयर एज रहने वाली। एमटीएस के लिए चौकीदार जो कि एससी के लिए 1 पोस्ट है हल्दिया पर। और बात करें यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन मांग रहा है, यानी कि 10th मांग रहा है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है एज अ चौकीदार। तो यानी आप लोग इसका कहीं से भी आप लोग इसका वो जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा सकते हैं। एज लिमिट बात करें तो 18-27 रहने वाली है। फिर यहाँ पर दे रखा है लश्कर की, लश्कर इन द पे ऑफ 1800, यहाँ पर ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है एट हल्दिया, यहाँ पर भी 10th मांग रहा है और द ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द सर्विस ऑन बोट, ये भी मांग रहा है। और एज की बात करें तो 18 से 30 रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ और यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं, आप लोग इन्हें रीड कर लीजिएगा। फिर आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल, यानी कि अगर आपको रिटन टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर फोटो कॉपी लेकर नहीं जाना जब आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाए। फिर आगे दे रखा है रिटन टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। कैंडिडेट पास्ड इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी कि अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वेयर एवर अप्लीकेबल द पास मार्क्स विल बी, यानी कि जो पास वाला जो मार्क्स रहने वाला है वो 50% रहने वाला है। और बात करें रिटन टेस्ट में, और अगर बात करें SC ST के लिए कैंडिडेट्स के लिए तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाला है पास करने के लिए 45 रहने वाला है। तो यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि अप्लीकेंट शुड क्लियरली इंडिकेट द फॉलोइंग इन देयर बायोडाटा ड्यूली डेटेड एंड साइंड, यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे उस पर आपको क्या क्या देना है। पोस्ट अप्लाइड यानी जो मैंडेटरी है वो बिल्कुल लिखना ही है, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए कर रहा है वो लिखना है, नेम ऑफ अप्लीकेंट्स इन कैपिटल लेटर्स, फादर्स नेम, ये सब आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं आपको PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा। और डिक्लेरेशन यहाँ पर कुछ दे रखा है 10 नंबर पर दे रखा है कैंडिडेट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस शुड नॉट सबमिट NOC फॉर्म देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, यानी कि कैंडिडेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट का है अगर तो उसे NOC फॉर्म अपने एम्प्लॉय जो आप फॉर्म भेजेंगे उसके साथ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर आगे 11 नंबर पर दे रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसे सिर्फ बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, अनदर उसे नहीं बुलाया जाएगा। और बात करें आपको जो अपना फॉर्म भेजना है वो ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेजना है, ना कि आपको हैंड कुरियर स्पीड पोस्ट इस पर आपको नहीं भेजना है, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेजना है। फिर यहाँ पर आगे दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कि कोलकाता, यहाँ पर ये देखिए आप लोग यहाँ पर एड्रेस की बात करें कि किस एड्रेस के लिए भेजना है तो यहाँ पर आपको जितना ब्लैक नंबर से विथ पिन कोड यानी कि कोलकाता तक दे रखा है 700-161 ये पिन दे रखा है, यहाँ तक आपको अपना जो आपका जो एड्रेस रहने वाला है वो आपको लिखना है। फिर बात करें यहाँ पर आपको 30 डेज़ के अंदर आपको अपना फॉर्म वहाँ पर पहुँचाना है, यानी कि 30 अक्टूबर आया था तो अगले आपको 30 दिन ऐड करके उसके अंदर आपको वहाँ पर पहुँचाना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आगे क्या दे रखा है। तो देखिए गाइस ये फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट पर जितनी भी चीज़ें आपको सबको फिलअप करके देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पर भी वही लिखना है। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट कैपिटल में, और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, और जो मैरिड है या फिर अनमैरिड वहाँ पर आपको अपना स्टेटस लिखना है। फिर एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो देना है। एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको देना है। फिर आपको अपना एड्रेस देना है विद पिन कोड, परमानेंट एड्रेस देना है, अगर आपका सेम है तो आप लोग बिल्कुल सेम लिख दीजिएगा विद पिन कोड। आगे बात करें तो कॉन्टैक्ट आपको मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन दे रखा है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा कि ये मैं डिक्लेयर कर देता हूँ तो ये बिल्कुल आपको सही है। आप जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो इसे रीड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने बस ये यहाँ पर कहा गया है कि आपने जितनी भी डिटेल्स दी है वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए। यहाँ पर फिर आपको अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आपको अपनी साइन करके देनी है। तो इतना सा फॉर्मेट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, यहाँ पर एक फ़ोटो आपको अफिक्स कर देनी है जो कि नई रिसेंट की होनी चाहिए, और साथ ही आपको 2 फोटोग्राफ्स आपको दे देनी है। आप लोग इसका जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग इसे क्लियरली बिल्कुल पढ़ लीजिएगा कि आपको यहाँ पर 2 फोटोग्राफ्स आपको अदर दोबारा मतलब भेजनी ही है,
अलग से, और आपको वहाँ पर जो एफिक्स करना है वो तो करना ही है। तो आप लोग इसे प्लीज़, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग क्लियरफुली रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दे रखा है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शुड बी अटैच्ड अलॉन्ग विथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी कि अभी रिसेंट की 2 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आपको अप्लाई करने हैं। और आपको जितने भी आपके जो फ़ोटो कॉपी रहने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशनल यानी 10th का हो गया, टेक्निकल का होगा, कास्ट का हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको फ़ोटो कॉपी के द्वारा फॉर्म फिलअप करते समय देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।